Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you peoples are doing well and going great. So first of all, thank you everyone for clicking this video. And yeah, this is not only a video, this is a journey of UPSC aspirant, a productive day of UPSC aspirant, and as well as a brutal day of our life, which I have recorded right now. And yeah, आप लोग को भी दिख रहा होगा और थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही होगी, मोटिवेशन मिल रहा होगा। एंड या मुझे भी देख के मोटिवेशन मिलता है कि इतने मेहनत, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, अपने टेंशन्स को एक पेपर में लिखते हो, तो वो कहते हैं ना कि वो पता चलता है कि मेरे अंदर कितना टेंशन है, या फिर ये पता चलता है अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया कि कितना मेहनत कर रहे हैं, उस तरह कुछ दिखता नहीं है। तो यह एक तरह का मोटिवेशन है हमारे लिए और आपके लिए भी। आज का स्लॉट स्टार्ट कर दिया है ज्योग्राफी रिविजन से, which is not just a revision now, it's a survival. Time is running out and every second feel like a countdown. तो ज्योग्राफी लगता है सिंपल, पर जब क्वेश्चन ऑप्शन में कंफ्यूज करता है ना, तब समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट याद नहीं है, डेप्थ चाहिए। सो या इस स्लॉट में मैंने क्या, ज्योग्राफी रिवीजन विच इज़ फ्रॉम माय नोट्स। एंड इसको मैंने बहुत टाइम पहले ही बनाया था, तो मैंने सोचा इससे ही पहले रिवीजन कर लेते हैं। और ये हमारा डे 1 का रिकॉर्डेड वीडियो है। मैंने इसमें बस इतना ही किया था, क्योंकि उसके बाद मेरे लेक्चर चल नहीं रहे थे लैपटॉप में, क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था बारिश वगैरह के कारण। तो उसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लॉट में। तो गाइस, हमने देखते ही देखते स्टार्ट कर दिया है अपना सेकंड स्लॉट, और सेकंड स्लॉट में हम अभी भी कर रहे हैं अपने नोट्स को रिवाइज। तो या अभी हम आपको बताने वाले हैं समर सॉलिस्टिक के बारे में, जो कि आपको भी पता होगा, बट इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं 21 जून को, आप जरूर बताना अगर आपको पता होगा। बाकी तो मैं यहाँ बता ही रही हूँ। तो 21 जून को कहते हैं लोकल लैंग्वेज में कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। जून को हमारा डे इतना बड़ा क्यों होता है, और इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम सन इज द परपेंडिकुलर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून को। तो या ईयर का सबसे बड़ा डे क्यों होता है, आप लोग को इस चीज़ पता चल गया होगा। ये है हमारा सेकेंड डे का वीडियो रिकॉर्ड। एंड आज मैं कर रही हूँ PYQ सॉल्व ज्योग्राफी का ही, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने किया था रिवीजन, जो कि आपको पता ही होगा। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सबसे पहले क्वेश्चन मिला है हमें कोपेन क्लाइमेट से, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई डिसाइडेड कि चलो आप लोग के साथ भी थोड़ी बहुत फैक्ट भी शेयर कर देते हैं अबाउट कोपेन क्लाइमेट। तो आखिर कोपेन क्लाइमेट होता क्या है, बट कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग ना लगे, वो स्किप कर सकते हैं। या सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन होता क्या है। ये एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट वॉल्डरमीर कोपेन ने बनाया था, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया की क्लाइमेट को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो सबसे पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एंड पोलर क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है क्या है। तो जहां टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है और रेनफॉल भी काफी होता है, तो वो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ड्राई क्लाइमेट क्या होता है, जहां बारिश बहुत ही कम होती है, जैसे डिजर्ट और सेमी एरिड एरिया। और टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है, मिडिल विंटर और वार्म समर जहाँ होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के बारे में। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, यहाँ समर वार्म होते हैं लेकिन विंटर काफी ठंडे होते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट होता है पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन विद स्नो कवर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो या आई होप आप लोगों को कोपेन क्लाइमेट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हमें क्वेश्चन मिला टाइड से रिलेटेड। तो या थोड़ा सा टाइड के बारे में भी समझते हैं कि व्हाट इज टाइड। टाइड इज अ वर्टिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ सी एंड ओशियन वाटर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो इसी को कहते हैं टाइड। एंड सबसे ज़्यादा टाइड इंडिया में आता है ओखा में, जो गुजरात में है। एंड हाईएस्ट टाइड इन इंडिया क्रिएट एट ओखा कोस्ट ऑफ गुजरात, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एंड अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो बे ऑफ फंडे नियर न्यू फाउंडलैंड आइलैंड ऑफ कनाडा के पास हाईएस्ट टाइड आता है, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो। और 4 टाइम टाइड आया हुआ है एक ही बार में, तो वो है न्यू साउथहैम्पटन में आया हुआ है, इंग्लैंड में, जो कि है। अगर हम कभी देखें, हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा टाइड कहाँ आता है, तो ओखा गुजरात में आता है। और हाईएस्ट टाइड इन वर्ल्ड में जो आता है वो बे ऑफ फंडे नियर न्यू फाउंडलैंड आइलैंड ऑफ कनाडा। एंड अगर 4 टाइम टाइड की बात की जाए तो वो न्यू साउथहैम्पटन ऑफ इंग्लैंड यहाँ पे आया है। तो 2 टाइम्स इंग्लिश चैनल के पास आया और 2 टाइम नॉर्थ सी के पास आया है। और लगातार एक ही दिन में 4 बार टाइड आया हुआ है। तो टाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज भी थोड़ा बहुत जो भी मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा।
एंड या वीडियो के अंत ज़रूर बने रहें और बस यही कहना चाहूँगी। और आई होप आप लोग की पढ़ाई वगैरह चल रही होगी और सारी कुछ चीज़ें तैयार हो गई ऑलमोस्ट। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल गाइज। A few moments later. अभी हमने ले लिया एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में हमारे पास है आज डेयरी मिल्क और इस पे आइस जम गया है क्योंकि ये फ्रीजर में रखा हुआ था काफ़ी ज़्यादा टाइम से। तो आज हमने डिसाइड किया कि आज इसको खा के ख़त्म कर देते हैं। तो या ब्रेक टाइम में इसको खाते हैं, फिर मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस ब्लॉग में लगातार हमारा चलने वाला है PYQ एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी। तो PYQ सॉल्व करते करते हमें मिला इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से क्वेश्चन, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और आप लोग को ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो आप बताना। वैसे तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वन ऑफ द मोस्ट वाला बता रही हूँ कि ये भी उसी में आता है। तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन मिला, तो इसके थोड़े फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, चूँकि आपको भी पता ही होगा, मुझे पता है, एंड मे भी पता हो, मे भी ना भी पता हो। बहुत से लोग को ऐसे भी होंगे जो UPSC की प्रिपरेशन ना कर रहे हों एज अ नॉर्मल, तो या उनको भी पता चल जाए। तो सबसे पहले बताएंगे आपको कि वॉल्केनिक बॉम्ब क्या होता है, लैपली क्या होता है, लावा क्या होता है, एसिडिक लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है। तो आज हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन रहता है कि जो लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है। सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन को, जो हमारा कंफ्यूजन होता है बेसिकली, मुझे भी था UPSC करने से पहले, मुझे भी था लावा और मैग्मा को लेके कंफ्यूजन, बट अभी तो मतलब काफ़ी टाइम से नहीं भी है, क्योंकि यार हमने NCERT पढ़ा ही नहीं था और किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। जब मैं क्लास 12th में आई तब हमारे एकेडमिक में मतलब ऐसा कंफर्म हो गया कि अभी NCERT मैंडेटरी है, और फिर 12th के एग्ज़ाम में। तो बट हमने पढ़ा नहीं, बस UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो पहली बार फर्स्ट टाइम NCERT पढ़ा, तब पता चला कि मैग्मा और लावा में डिफरेंशिएशन भी होता है। समझेंगे कि लावा एंड मैग्मा में डिफरेंस क्या क्या है। तो लावा एंड मैग्मा आर बोथ द सेम थिंग, बट द डिफरेंस इज वेयर दे आर लोकेटेड। मैग्मा जो होता है वो मैग्मा मोल्टन रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस। इट इज वेरी हॉट एंड इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ इन द मेंटल, while lava is what magma is called when it erupts from the volcano and come to earth surface. When magma reaches the surface it cool and hardens into solid rock. तो इसी को कहते हैं लावा। जैसे कि जो कोई सॉलिड चीजें थी इनसाइड द अर्थ सरफेस उसको मैग्मा कहते हैं, बट जब वो आउटसाइड इरप्ट हो जा रहा है तो उसको लावा कहते हैं। बस इतना था डिफरेंसेस। तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बेसिकली लावा टू टाइप्स के होते हैं, एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा। तो एसिडिक लावा जो होता है उसमें हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है, तो ये इसीलिए बहुत ही ज्यादा विस्कस होता है क्योंकि इसमें सिलिका बहुत ही ज्यादा होती है। और बेसिक लावा जो होता है वो लेस सिलिका होता है, उसमें लेस सिलिका पाया जाता है, इसीलिए कम विस्कस होता है। तो आई होप आपको ये चीजें पता चल गया होगा कि एसिडिक लावा होता है, बेसिक लावा होता है, लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लेपली क्या होता है, वॉल्केनिक बॉम्ब क्या होता है। तो बस ये सब नॉर्मल सी बेसिक सी चीजें थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से शेयर कर दूं, जो मुझे कंफ्यूजन था पहले। आई नो आप लोग को नहीं होगा। A few moments later. गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और आई डिसाइडेड कि आई शुड गो फॉर स्लिप राइट नाउ। नींद तो आ नहीं रही है, बट अभी वो पढ़ाई का करने का मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग से लेके अभी इतना ज़्यादा लेट नाइट हो गया है और वो चीज़ें याद नहीं हो रही। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो सो जाते हैं और उठ जाएंगे सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में। तो या चलते हैं सोने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उसके पहले अभी आपको टाइमिंग ज़रूर दिखा देंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।